कल आप सबने कथा श्रवण की कि राजा परीक्षित ने एक असली संत को नकली समझ बैठने की गलती कर दी और राजा को 7वें दिन मरने का श्राप लग गया। परीक्षित ने राजा से सुखदेव जी से पूछा कि जिसके जीवन के 7 ही दिन बचे होते ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तब सुखदेव जी कहते हैं राजा 7 दिन तो बहुत है। एक खड़वांग नाम के राजा थे जिन्होंने अपना मोक्ष का उपाय 1 घंटे में बना लिया था। 1 घंटा की साधना में राजा ने मुक्ति को प्राप्त कर दिया था। आपके पास तो 7 दिन है और हम कोई आपको सुंदर उपाख्यान सुनाएंगे जिससे आपको ये मृत्यु का जो भय व्याप रहा है उस भय से आपको मुक्ति मिल जाएगी। गृहस्थ मार्ग में उम्र कम है, काम ज्यादा है, इसलिए आत्म कल्याण का उपाय कोई राजा करता नहीं है। निद्रयार्यते नन्दं विवाहेन च वामया देवाचारते हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। आधी उम्र तो कायदे की बात लोगों की सोते हुए कट जाती है। सुखदेव जी कहते हैं कि आधी उम्र सोते हुए चली जाती है और आधी उम्र में अब एक कार्य करना है। गृहस्थी में बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनके विवाह आदि करना है। फिर लोगों के पास 10-5 साल का बचता है तो वो भी अन्य कामों में उम्र निकल जाती है परंतु भजन नहीं कर पाते। इसलिए भजन के लिए हमें समय निकालना चाहिए। और राजन सर्वप्रथम हमें 3 कार्य करना है। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। पहले नंबर आसन को जीतना चाहिए। आसन को जीतेंगे हम तभी हम कोई कार्य जब पूजन पाठ इत्यादि कर पाएंगे। तो पूर्व हम आसन को जीतें। जित श्वास प्राणायाम का सहारा लेकर के श्वास को वश में करना चाहिए। अंदर की सफाई प्राणायाम से ही होती है। कुंभक रेचक पूरक इस विधि से प्राणायाम करने से आभ्यंतर अंदर की सफाई होती है। बाहर की सफाई तो साबुन शैम्पू आदि के लगाने से होती है शरीर की, परंतु अंदर की सफाई प्राणायाम से होती है। तो प्राणायाम करके श्वास को वश में करना चाहिए। जित संगो संग को जीतो, गलत संग से दूर हो जाना ही हमारे जीवन के कल्याण का मार्ग है। जित संगो जितेंद्रिया। चौथा कार्य है इंद्रियों को जीतना। जिते सर्वे जिते रसे। जिह्वा पर काबू पाना सीखना चाहिए। ये नहीं कि भक्ष अभक्ष जो चाहे वो खाए, जो नहीं खाना है वो खाए। तो इसलिए हमें अपनी जिह्वा पर काबू पाना चाहिए। राजन
और यह विश्व ब्रह्मांड जो दिख रहा है ऐसा ध्यान करो कि इस नारायण पुरुष का ही यह विलास है। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार धी। कामना रहित हो अथवा कामना बद्ध हो, भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं अवश्य कीजिए भगवान की भक्ति। बिले बतुर क्रम विक्रमाने न शरणवते कर्ण कुटे नरस्या जिह्वा सती दादुर के वसूता न चोप गाय तुरु गाय गाता। ये कान कैसे हमारे आपके? बोले पहले बतुर क्रम विक्रमाने, सांप के बाणी के समान है ये कान, जिनसे कर्ण कुटों से जिनसे भगवान की कथा नहीं सुनी। ये हम नहीं कह रहे, सुखदेव जी कह रहे। बिले बतुर क्रम विक्रमाने न शरणवते कर्ण कुटे नरस्या जिह्वा सती दादुर के वसूता न चोप गायक गुरु गाय गाथा। जीव कैसी है? बोले दादुर के वसूता, ये मेढक के समान है, जीवन भर व्यर्थ में ही टर्राती रही, जिसका कोई भी तात्पर्य मतलब नहीं निकला। इसलिए इस जिह्वा से भगवान का कीर्तन करना चाहिए। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन समान। इसी श्लोक का ट्रांसलेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी मानस में किया। इसलिए भगवान की कथा तो सुनना ही चाहिए। अरे वही पंडित जी वही कथा, क्या कथा सुनना है? तो आपने फिर कथा के बारे में कुछ नहीं समझा। कथा से कभी भी मन भरना नहीं चाहिए। राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जाना तन नाई। जो राम जी की कथा सुन करके कहने लगे कि बस बस अब क्या सुनना कथा, उसने कथा के भाव को जाना ही नहीं। कैसा अगाना! तो सुखदेव स्वामी से बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि महाराज इस सृष्टि की भगवान रचना कैसे करते हैं, यह हम जानना चाहते हैं। तो सुखदेव स्वामी इस सृष्टि के रचना के लिए बतलाते हैं कि सर्वप्रथम एक महत् तत्व से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। त्रिविध अहंकार से पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी पूछ रहे थे कोहम, मैं कौन हूं? तो दो शब्द निकले। ब्रह्मा जी ने बहुत भगवान का अंत लेना चाहा, परंतु भगवान का अंत नहीं ले पाए। खोज की उस कमल कोश के अंदर चले गए बाहर, परंतु कहीं भगवान की कोई ठाई नहीं पा पाए। तो ब्रह्मा जी ने अंत में कहा कि कोहम, मैं कौन हूं, किस लिए यहाँ आया हूं? तो दो शब्द निकले। स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम। स्पर्श वर्णों में 25 अक्षर होते हैं, का से लेकर के मां पर्यंत। तावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग, पावर्ग। तो 16वां अक्षर है ता, वो 21वां अक्षर है पा।
स्पर्शे सुयत षोडश मेक विंशम, षोडश माने 16वां, मेक विंशम माने 21वां, 2 अक्षर निकले ता और पा। ब्रह्मा जी तप करो, तो ब्रह्मा जी ने जब 12,000 वर्ष तक तप किया। भगवान ने अपनी वाणी को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किया। भगवान कहते हैं अहमेवा समयवाग्रे नान्यम सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ब्रह्मा जी ने पूछा भगवान से कि ये सारा संसार आपने कैसे बनाया? आपके पास कुछ बनाने का औजार तो होगा जिससे संसार को बनाया है। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी मैं अकेला था, मेरे पास कोई सामग्री नहीं थी, इसलिए जगत के रूप में बना भी मैं हूँ और बनाने वाला भी मैं हूँ। कई कार्य ऐसे देखे जाते हैं जिसका निमित्त कारण और उपादान कारण एक ही होता है। कैसे? बोले जैसे मकड़ी का जाला, मकड़ी बाजार से धागा खरीदने नहीं जाती है, अपने से ही धागा प्रकट करती है, पूर्ण नाभि है। मोर का पंख, मोर अपने पंख का अभिनिमित्त उपादान कारण है। ऐसे ही परमात्मा इस जगत को बनाने की अभिन्न निमित्त उपादान कारण है।